अब आपके सामने खतीब विलायत उम्दतुल वाइज़ीन मुफस्सिरुल उलमा जनाब डॉक्टर ग़ुलाम शबीर साहब खिताब फरमाएंगे। शुक्रिया जी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। भाई को टाइम था 20 मिनट के लिए, वो आधा घंटा पड़ गया, लेकिन मैं 10 मिनट अपने टाइम में से उन्हें दे दिया है। लिहाजा आप मिल के सलवात पढ़िए, मैं 10 मिल के सलवात पढ़िए जी। वो जो 10 मिनट मैंने कम पढ़ना है ना, मैं उतनी ही जल्दी में पढ़ूंगा और आपको जिक्र हुसैन से मुस्तबीज भी फरमाऊंगा जी। बिसलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सलवात। जितना भी पढ़ूंगा वो इंशाअल्लाह कुरान की नस से, कुरान की आयतों से साबित करूंगा कि हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में बैठ के मुअद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद का दर्स देते हैं और दर्स वसूल करते हैं जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है उस अपनी लारैब और बेऐब किताब में कि मन युती और रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिस बंदे ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की, बल्कि मुझ अल्लाह की अताअत की है। थोड़ा सा गर्म कर लूँगा या मैं थोड़ा ढीला पड़ गया। अल्लाह के नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत खुद अल्लाह की अताअत है। यानी जो बंदा रसूल खुदा की अताअत करता है वो अल्लाह की अताअत करता है। अगर अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो तो रसूल खुदा ने पढ़ के बताया कि ऐसे नमाज पढ़ो। जो ऐसे नमाज पढ़ेगा वो अताअत रसूल में होगी, जो अताअत रसूल में होगी वही अताअत खुदा होगी। हमने नमाज पढ़ी तो तरीका रसूल खुदा से सीखा, हमने रोजा रखा तो तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखा, हमने हज किया तो तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा कि नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ पढ़ना है। नमाज में असल नमाज है तो उसका दिल क्या है, उसका वजूद क्या है, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐसे ही बताया जैसे जबरील ने बताया, और जबरील ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐसे बताया जैसे अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ था। हर चीज हमारी कोई भी कुरान पाक के खिलाफ नहीं है। जो कुरान पाक के नफी हो, उसके मुताबिक ना हो, वो हम मानते ही नहीं हैं। कुरान ने हमें बताया कि नबियों को मानो तो जो है जी अंबिया को मानो, हमने माना। कुरान ने हमें बताया कि किताबों को मानो, हमने माना। कुरान ने हमें बताया कि इसको छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। कुरान ने कहा इसको मानो, हमने मान लिया। कुरान ने कहा ये करो, हमने कर लिया। कुरान ने कहा शराब हराम है, हमने छोड़ दी। कुरान ने कहा कि झूठ ना बोलो, हमने छोड़ दिया। कुरान ने कहा ये अहले बैत हैं, हमने मान लिया। कुरान ने कहा ये कुछ भी नहीं, हाय हाय। कुरान
कुरान ने कहा ये अहले बैत है, हमने मान लिया। कुरान ने कहा ये कुछ भी नहीं, हमने छोड़ दिया। जो कुरान ने बताया उसे हमने माना, जिसे कुरान ने कुछ नहीं कहा हमने भी उसे कुछ नहीं कहा। अरे किबला उस्ताद साहब आ गए। तो हमारी सारी की सारी अबादतों का जो नतीजा है वो हमने सीखा है मोहम्मद वाले मोहम्मद से। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में जो फरमाया, इन्नी तारिक मस्तकलैन किताब अल्लाह व अहले बैते, मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत। सैयद बैठा हो तो मैं कुर्सी पे अच्छा नहीं लगता। बाबा जी बुलंद सलावत। ये मैं एहतराम सैयद में खड़ा हो गया हूँ और मालिक, क्योंकि मेरे वो सादात हैं और मैं तो उनको सबक सुनाना है, क्योंकि जिक्र उनका है, मैं तो नौकर हूँ। आप मिलकर सलावत पढ़िए जी। बाबा जी 10 2 तो इजाजत जी। हम यानी रसूल खुदा का फरमान है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिनमें एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। अल्लाह की किताब से मुराद है कुरान पाक, जो हमारे लिए हदायत है। अब किताब है हदायत, किताब हादी नहीं हदायत है। किताब ने यहाँ बताया कि नमाज पढ़ो, हमें नहीं पता पढ़नी कैसे है। हदायत है हदायत, हदायत के लिए एक हादी होना ज़रूरी है। हादी है माले मोहम्मद, इसीलिए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। ये आपस में ऐसे हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, यहाँ तक कि हौज़े कौसर तक पहुँच जाएंगे। आप देखें, जिसने कुरान से कुछ लेना है उसको हदायत मिलेगी हादी से। कुरान कुछ नहीं बताता, कुरान कुछ नहीं बताता, किताब कुछ नहीं बताती, कुरान कुछ नहीं बताता, किताब कुछ नहीं बताती, क्योंकि हदायत तो है लेकिन हदायत करती नहीं है। यह हादी से पूछना पड़ेगा कि नमाज कैसे पढ़नी है। आज तक तो हमारे मुसलमानों भाइयों में से कोई बंदा रसूल खुदा की एक इबादत में मुत्तफिक नहीं हो सका। जो रसूल खुदा दिन में 5 वक्त अदा करते थे, रसूल खुदा 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ते थे, लेकिन पूरे मुसलमान कौम उसमें मुत्तफिक नहीं। कोई यहाँ पढ़ता है, कोई यहाँ पढ़ता है, कोई ऐसे पढ़ता है, कोई खुले हाथ पढ़ता है। जब मुसलमान एक नमाज पे मुत्तफिक नहीं हो सके, इस्लाम तो बहुत बड़ी एक नमाज है, एक वक्त में नहीं, एक दिन में 5 वक्त नमाज रसूल खुदा पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन पूरी मुसलमानों में से कोई बंदा नहीं, फिका किसी की किसी कैसी है, इस नमाज में मुत्तफिक नहीं है। क्यों नमाज में मुत्तफिक नहीं है? क्योंकि दीन लिया है गैरों से। मुत्तफिक इसलिए नहीं कि दीन गैरों से लिया है। अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद से दीन लेते तो एक बात पे मुत्तफिक होते। हमारा अकीदा यह है कि हम नमाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ी, अली उल मुर्तज़ा ने पढ़ी, हसन मुजतबा ने पढ़ी, हुसैन सैयद शहदा ने पढ़ी, जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ी, जैसे जनाब बाकर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, जैसे जाफर सादिक ने पढ़ी, मूसा काज़िम ने पढ़ी, अली रज़ा ने पढ़ी। हमारी नमाज ऐसी, हम जैसी जैसे लिया दीन, हमने दीन लिया है सादात से, सैयदों से दीन लिया है, दुनियादारों से नहीं। इसीलिए तो हम उसी दीन पे मुत्तफिक है। हमारा दीन वो है जो आले मोहम्मद का दीन है। जो दीन आले मोहम्मद में हराम था वो वही हमारे ऊपर हराम है, जो दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद में हलाल था वही हमारे ऊपर हलाल है। जिसको दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा में फरमाया गया ये रहमतुल्लाह है, हमने उसको रहमतुल्लाह माना। जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया ये रजी अल्लाह है, हमने उसको रजी अल्लाह माना। जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा ये लानतुल्लाह है, हमने उसको लानतुल्लाह माना। हमने कुरान से दीन लिया, सादात से दीन लिया है।
दुनियादारों से नहीं। यही वजह है कि जो बंदा इस मजलिस में आता है ना, उसको रोका जाता है। क्यों रोकते हैं? हम किसी को गालियां देते हैं? नहीं, इसलिए रोकते हैं कि जो बंदा मजलिस में जाएगा वहां से हक सुन के आएगा। जब हक सुनेगा उसके दिल पे असर होगा, जब दिल पे असर होगा तो वो मानेगा। हम झूठे निकलेंगे, हम वो मानेगा। खबरदार मजलिस में ना जाना, निकाह टूट जाता है। खबरदार मजलिस में आने से निकाह मुकम्मल होता है, टूटता नहीं। निकाह टूटता नहीं मजलिसों में आने से। ये निकाह है क्या? सबसे पहला निकाह ये तो है ही निकाह वाले। समझे नहीं आप बाबा जी? सही उनके सामने बयान हूं, ये आले मोहम्मद है ही निकाह वाले, वरना वो तो पता नहीं क्या क्या थे। बुतों वाले थे ना, बुतों वाले। जो बुतों वाले थे, बुतों के सामने जाके वो पूजा करते थे। जो 40-40 साल तक बुतों के सामने रहे, बुतों को सजदा करते रहे, बाद में रजी अल्लाह हुए। और हम जिसको मानते हैं वो आए तो काबा में, जाए तो मस्जिद से।